Hello friends, I am back again with my another tutorial which is about CSS यानी Cascading Style Sheet. Now this is a very important video, so I request you please watch the video till end. So अब हम देखते हैं कि ये important क्यों है। जैसा मैंने बोला it is a very important video, तो क्या importance है? क्योंकि CSS जो है ये कंट्रोल करता है हमारे पूरे वेब पेज की ओवरऑल फॉर्मेटिंग को, कि हमारा वेब पेज कैसा दिखना चाहिए। इट मेक्स द वेब पेज very attractive, very meaningful and very beautiful. So CSS जो है हमारे HTML के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर, हम यहाँ पर हर तरह की फॉर्मेटिंग को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं CSS लिख कर करके। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद CSS कि CSS होता क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक्स की व्हाट इज CSS एंड व्हाट इज इट्स यूज। क्या यूज होता है, किस काम में हमारे पास में CSS आता है, टाइप्स ऑफ CSS हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, या हाउ टू राइट एंड यूज द CSS लिखने का तरीका क्या है, व्हाट इज द सिंटैक्स, व्हाट इज द ग्रामर रूल ऑफ राइटिंग द CSS, और हम उस CSS को हमारे HTML डॉक्यूमेंट में कैसे यूज करते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपली रिटर्न, जो मैंने अभी बताया था आपको कि CSS इज यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ द वेब पेज, यानी हमारे वेब पेज का जो कंप्लीट लेआउट है, कहाँ पर कौन सी एलिमेंट आना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी चाहिए, ठीक, या हमारे टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर्स क्या होने चाहिए, हमारे जो भी एलिमेंट्स हमने CSS के अंदर यूज़ किए हैं या अपने HTML के अंदर यूज़ किए हैं, उनके बीच में स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, CSS से कर सकते हैं। सो CSS इज़ वेरी पावरफुल टूल जब भी हम वेब पेज को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सो CSS मेक्स आवर वेब पेज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी मीनिंगफुल, और यू कैन से इफ यू वांट टू डिज़ाइन अ प्रोफेशनल वेब पेज then you will have to use the CSS. So that's why I'm again saying it is a very important topic. Now इसमें जो CSS के अंदर एक वर्ड यूज किया है कैस्केडिंग, तो कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? कैस्केडिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी पेरेंट एलिमेंट के ऊपर किसी प्रॉपर्टी को या किसी स्टाइल को अप्लाई करते हैं, तो वो सारी की सारी स्टाइल्स जो होती हैं हमारे चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती हैं। मीन्स द स्टाइल अप्लाई टू अ पेरेंट एलिमेंट विल अप्लाई टू ऑल इट्स चाइल्ड एलिमेंट, ऑटोमेटिकली इट विल अप्लाई। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल में हमने यहाँ पर लिखा, सपोज मैंने यहाँ पर एक वेब पेज बना रखा है, यहाँ पर मैंने कुछ एक CSS को यूज कर रखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा बॉडी टैग है और यहाँ से ओपन होकर के यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो इस बॉडी टैग के अंदर मैंने कई एलिमेंट्स को यूज किया है, टैग्स को यूज किया है, मैंने हेडिंग को यूज किया है H1, फिर मैंने पैराग्राफ को यूज किया है, फिर मैंने S2 को भी यूज किया है। सो जो बॉडी टैग के अंदर हमारे पास में जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, टैग्स आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं चाइल्ड एलिमेंट्स। अगर मैंने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्लियर। अब कैसे लिखते हैं CSS वो हम बाद में बात करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बॉडी के लिए यहाँ पर स्टाइल अप्लाई कर दी कि बॉडी के अंदर जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारे पास में ब्लू कलर होना चाहिए, क्लियर। अब मैंने जो यहाँ पर स्टाइल लिखी है वो किसके लिए लिखी है, बॉडी के लिए लिखी है। मैं इसको सेव करता हूँ और इस वेब पेज को मैं सपोज यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो मैंने सिर्फ बॉडी के लिए यहाँ पर स्टाइल लिखी थी कि बॉडी का जो टेक्स्ट का कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। लेकिन ये स्टाइल हेडिंग के ऊपर भी अप्लाई होगी, पैराग्राफ के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, चाइल्ड एलिमेंट्स हैं बॉडी के। हम चाहे तो इसको ओवर रूल या ओवरराइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम चाइल्ड एलिमेंट के लिए अलग से कोई स्टाइल मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक चाइल्ड एलिमेंट सपोज हेडिंग 1 के लिए यानी H1 के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 यानी H1 सेलेक्टर यहाँ पर लिया है और उसके लिए मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी है। वही कलर प्रॉपर्टी को मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, कलर इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर कर दिया सपोज रेड। इसको मैंने सेव किया और अपने ब्राउजर के अंदर जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर, तो क्या हुआ, बॉडी के लिए मैंने पूरा, हालांकि ये भी हमारा क्या है, चाइल्ड एलिमेंट है, लेकिन मैंने अगर किसी चाइल्ड एलिमेंट के लिए अलग से फिर कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, सो वो प्रॉपर्टी क्या कर देगी, ओवर रूल कर देगी, ओवरराइड कर देगी। कौन किसको ओवरराइड कर देगी, जो पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। सो वी कैन डू दिस थिंग। लेकिन कैस्केडिंग का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है कि जो हम पेरेंट एलिमेंट के ऊपर किसी तरह की अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, स्टाइल अप्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही वो चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि CSS जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो CSS आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, हमारे पास में CSS एक तो इनलाइन CSS होती है।
अब इनलाइन सीएसएस जो होती है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमको एक पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के ऊपर नहीं, एक पर्टिकुलर यानी जहां पर मैंने उस एलिमेंट को यूज किया उसी पे वो अप्लाई हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पी, यानी किसमें मैंने टैग के अंदर ही प्रॉपर्टी को क्या किया है, मेंशन किया है, अपनी स्टाइल को मेंशन किया है। यानी जहां पर मैंने जिस पैराग्राफ के अंदर इसको यूज किया है उस पैराग्राफ का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और उसका जो अलाइनमेंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सो ये जो इनलाइन सीएसएस होती है ये पर्टिकुलर उसी टैग के ऊपर अप्लाई होती है जहां पर हमने उसको क्या किया है, यूज किया है। मींस इट विल बी अप्लाइड ऑन अ सिंगल पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ के अंदर मैंने इस प्रॉपर्टी को मेंशन किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या होती है? इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है कि हम पूरे वेब पेज के लिए एक जगह हम सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। बेसिकली जो इंटरनल सीएसएस होती है वो हमारे हेड टैग के अंदर होती है। हेड टैग के अंदर हम स्टाइल एलिमेंट को यूज करके, स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पर पैराग्राफ के लिए यानी पी के लिए हमने एक सीएसएस लिख दी कि उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, और टेक्स्ट अलाइन क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये एक पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। जब भी मैं अपने वेब पेज के अंदर जहां पर भी मैंने पी टैग को यूज किया है, सपोज मैंने अपने वेब पेज के अंदर 10 टाइम्स पी टैग को यूज किया है, पैराग्राफ टैग को यूज किया है, तो जो 10 के 10 पैराग्राफ जहां पर मैंने पी टैग को यूज किया है उन सब के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी कि उन सबका टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, रेड, और उनका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, सेंटर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक जगह चेंज किया and that change will be reflected in all the paragraph, जितने भी, यानी हर पैराग्राफ के लिए हमको अलग से स्टाइल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमने एक जगह हेड टैग के अंदर स्टाइल के अंदर उसको मेंशन कर दिया, वो पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज इंटरनल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है? एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है कि हम HTML जो हमारी डॉक्यूमेंट है उसमें किसी तरह की कोई सीएसएस नहीं लिखते। हमने एक अलग से फाइल बना ली, सपोज उसका नाम है mystyle.css। उस फाइल को भी हम .css से सेव करते हैं, .html लगा के सेव नहीं करते। उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज को मेंशन करते हैं कि हमने सपोज p को मेंशन कर दिया, हमने हेडिंग टेक्स्ट को मेंशन कर दिया, हमने जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको मेंशन कर दिया, और बाद में क्या करते हैं, उस फाइल को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट से क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, और जहां हम लिंक कर रहे हैं हम उस फाइल का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्लियर? तो ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल सीएसएस। तो डिफरेंस क्या है, इनलाइन सीएसएस पर्टिकुलर एक एलिमेंट के ऊपर काम कर रही है, इंटरनल सीएसएस क्या हो रहा है कि पूरे वेब पेज के ऊपर वो काम कर रही है सीएसएस, यानी पूरे वेब पेज के ऊपर, एक सिंगल वेब पेज के ऊपर अप्लाई होती है। और एक्सटर्नल सीएसएस जहां पर भी हम उस स्टाइल शीट को क्या करेंगे, अटैच करेंगे या लिंक करेंगे उस हर वेब पेज पे, क्योंकि हम इसको ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखते हैं। क्लियर? सेकंड डिफरेंस क्या है कि हमने क्या किया, इनलाइन सीएसएस इट इज यूज्ड विद द टैग इटसेल्फ, इंटरनल सीएसएस इट इज रिटन इनसाइड द हेड, किसके अंदर लिखते हैं, स्टाइल के अंदर हम मेंशन करते हैं। और एक्सटर्नल सीएस वी आर क्रिएटिंग अ सिंपल फाइल, सीएसएस फाइल, अ सेपरेट सीएसएस फाइल, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, हम उस फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिंक कर देते हैं। तो वो सारी की सारी स्टाइल्स हम कह सकते हैं कि वो इंपोर्ट होकर के हमारे वेब पेज के अंदर आ चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम CSS लिखते कैसे हैं। CSS लिखने का, जैसे अभी मैंने लिख के बताया था कि बॉडी के लिए मैंने CSS लिखी, छोटा सा एक स्टाइल मैंने मेंशन किया, ठीक है, हेडिंग के लिए मैंने मेंशन किया। तो लिखने का तरीका क्या होता है, द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग CSS। तो सबसे पहले जिस एलिमेंट के ऊपर हमको CSS स्टाइल लगानी है उस एलिमेंट का हम नाम लिखते हैं, ठीक है। सपोज हमको पैराग्राफ के ऊपर कोई CSS लिखनी है तो हमने P एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टर, इस P को हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं सेलेक्टर, ओके। और ये जो CSS हम लिख रहे हैं ये एक ब्लॉक के अंदर लिखी जाती है, ब्लॉक दैट इज इनसाइड द कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी स्टाइल्स होती है उनको मेंशन करते हैं, क्लियर। सो यहाँ पर हमने लिखा कलर, देन कॉलन एंड देन रेड। तो यहाँ पर जो कलर है ये प्रॉपर्टी है, हर सेलेक्टर की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे P हमारा सेलेक्टर या P एलिमेंट है उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। हेडिंग एलिमेंट है उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, टेबल एलिमेंट है उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पर मैं P के लिए लिख रहा हूँ तो ये स्टाइल जो है जब भी मैं P टैग को यूज करूंगा तो उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई होगी। लिखने का तरीका क्या है, वी आर राइटिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज या मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन अ कर्ली ब्रेस, जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो यहाँ पर जो सेलेक्टेड है इसको हम बोलेंगे दिस इज अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। अब डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर होता क्या है, प्रॉपर्टी और वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर जो है वो प्रॉपर्टी का नाम हो गया और कलर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, रेड। और जो हमारी प्रॉपर्टी होती है और जो वैल्यू होती है दे आर सेपरेटेड बाय कॉलन,
इट इज नॉट सेमीकोलन, इट इज कॉलन। ओके, फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, ये हमारी प्रॉपर्टी है, और दूसरा हमारा ये सेकंड क्या है, वैल्यू है। इन दोनों को भी हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, किससे, कॉलन से सेपरेट कर दिया। इफ वी आर राइटिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज को मेंशन किया है, तो द प्रॉपर्टीज दे आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। यानी अगर हमने एक प्रॉपर्टी लिख दी कंप्लीट प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, उसके बाद में सेमीकोलन, फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी, उसके बाद में हम, क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी सेमीकोलन न लगाएं चलेगा, लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हमको एक और प्रॉपर्टी लिखनी है देन वी विल पुट द सेमीकोलन हियर एंड वी विल राइट द थर्ड प्रॉपर्टी फॉर पैराग्राफ। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि लिखना कैसे होता है CSS। चाहे हम इंटरनल CSS लिख रहे हों, चाहे हम एक्सटर्नल CSS लिख रहे हों, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, यही होगा कि सेलेक्टर लिखेंगे, उसके बाद में हम एक ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक के अंदर हम अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को मेंशन करते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर बना करके, एंड ऑल दीज सेपरेट प्रॉपर्टीज आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इट इज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन।